हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। यह काव्य शास्त्र का तीसरा वीडियो है, तो चलिए प्रश्नोत्तर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है, वह कृति कौन सी है? तो वह है छंदमाला। सेकंड क्वेश्चन, गणराज्य किस विद्वान की कृति है? तो गणराज्य प्लेटो की कृति है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया है? तो यह काम किया है प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य में उदात्त तत्व यानी पेरिइप्सुम का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? यह लोंजाइनस का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? तो साहित्य का उद्देश्य विरेचन है, यह माना है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिपोइतिकेस यानी काव्यशास्त्र किसकी रचना है? पेरिपोइतिकेस काव्यशास्त्र अरस्तु की रचना है। 7 क्वेश्चन, अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? तो अरस्तु ने नाटक त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? तो वह किया है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किया है जॉन ड्राइडन ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस आलोचक के काव्य आलोचना सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? तो वुडवर्थ काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छतावाद के घोषणा पत्र समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिरिकल ब्लैड्स किसका काव्य संग्रह है? तो लिरिकल ब्लैड्स वुड्सवर्थ का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माना है? तो कल्पना के 2 प्रकार कॉलरीज ने माना है। क्वेश्चन नंबर 13, दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता इलियट की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो यह दिया है इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है पेरिपोइतिकेस। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो का समय माना जाता है? तो प्लेटो का समय कब माना जाता है? 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो की रचना नहीं है, तो प्लेटो की रचना पेरिपोइतिकेस प्लेटो की रचना नहीं है। 19 क्वेश्चन, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अरस्तु का जन्म स्थान कौन सा है? तो अरस्तु का जन्म स्थान है अस्तगिरा नगर। अरस्तु का जन्म और मृत्यु का समय क्या है? अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व तथा मृत्यु का समय है 322 ईसा पूर्व। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है माना जाता है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है माना है, किसने माना है इसे? प्लेटो ने माना है कि अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर है। क्वेश्चन नंबर 23, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 24, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है मानते हैं, यानी कौन मानते हैं? वुड्सवर्थ मानते हैं कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। क्वेश्चन नंबर 25, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। 26 क्वेश्चन नंबर, कैथारसिस का अर्थ क्या है? तो कैथारसिस का अर्थ है शुद्धिकरण। लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो लॉन्जाइनस ने 3 काव्य दोष माने हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है? तो अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया, अर्थपरक विरेचन का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, पेरिइप्सुस के रचयिता कौन है? तो पेरिइप्सुस के रचयिता है लॉन्जाइनस। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसका है? तो प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लॉन्जाइनस का है। 31 क्वेश्चन नंबर, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है अरस्तु।
लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं। लोंजाइनस के अनुसार अभिजात पद रचना काव्य दोष नहीं है। लोंजाइनस ने उदात के कितने स्रोत माने हैं? तो लोंजाइनस ने उदात के 5 स्रोत माने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लिरिकल बैलेड्स के रचनाकार कौन है? तो लिरिकल बैलेड्स के रचनाकार हैं इलियड। क्वेश्चन नंबर 35, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। कौन मानते हैं इसे? कॉलरिज मानते हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना मानव शक्ति की बिंब विधायिनी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। क्वेश्चन नंबर 37, आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे? तो वुड्सवर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 38, कविता को भाव की सहज उच्छलन नहीं माना है। किसने नहीं माना है? इलियट ने नहीं माना है। इलियट के अनुसार कविता भावों की सहज उच्छलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं। कौन है? क्रोचे हैं। 40 क्वेश्चन नंबर, परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन है? तो परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक हैं इलियट। क्वेश्चन नंबर 41, अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 42, कविता काव्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? यह कथन इलियट का है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा गया है? तो कुंतक के सिद्धांत से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? तो द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक है इलियट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, टी.एस. इलियट मूलतः थे। टी.एस. इलियट मूलतः अमेरिकी थे। 46 क्वेश्चन नंबर, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। 47 देखते हैं, एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता हैं क्रोचे। 48 क्वेश्चन नंबर, द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? द वेस्टलैंड के रचयिता हैं इलियट। क्वेश्चन नंबर 49, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द सैक्रेड वुड के रचयिता कौन है? तो द सैक्रेड वुड के रचयिता हैं इलियट। तो काव्य शास्त्र से संबंधित आज का वीडियो यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।